बुद्ध ने कहा, यदि आप अपने आप को इन मिथ्या स्वप्न जालों से मुक्त करो, यदि आप सत्य को अंगीकार करो, यदि आप अप्रमादी रहो और यदि आप धम्म पथ पर ही चलो तो आपको अच्छे सुख प्राप्त होगा। शुद्धोदन निशब्द होकर ये शब्द सुने और बोले, पुत्र मैं तुम्हारे कथनानुसार आचरण करने का प्रयास करूंगा। जब बुद्ध वहां से वापस राजगृह लौटने का विचार कर रहे थे तब राजा शुद्धोदन एक बार फिर रो पड़े। उन्होंने अपने मंत्री और पुरोहित से पूछा कि क्या वे जाकर सिद्धार्थ भगवान बुद्ध को यहीं रोके रखने का और अपने परिवार में ही सम्मिलित हो जाने का प्रयास कर सकते हैं। राजा की इच्छा अनुसार मंत्री और पुरोहित विदा हुए और अभी भगवान बुद्ध रास्ते में ही थे कि उनके पास जा पहुँचे। अभिवादन के बाद राजपुरोहित ने निवेदन किया, हे राजकुमार, जिस राजा के हृदय को आपकी विदाई के तीर ने बुरी तरह बींधा है और जिनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है, उस राजा की भावनाओं का जरा तो ख्याल करें। उसकी कामना है कि आप फिर घर में चले आएं, वह तभी शांति से मर सकेंगे। उनका वचन है, मैं जानता हूं कि आप धम्म स्थिर हैं और मैं यह भी जानता हूं कि आपका यह संकल्प वज्र के समान दृढ़ है, लेकिन इस प्रकार घर छोड़कर चले जाने से उत्पन्न वियोगान से मेरा हृदय जल रहा है। हे धम्म प्रिय, धम्म के लिए ही आप अपने इस संकल्प को छोड़ दें। पुरोहित ने माता गौतमी का अवस्था, यशोधरा का अवस्था तथा पुत्र राहुल का अवस्था दिया, लेकिन बुद्ध दृढ़ रहे। उन्होंने अपना उत्तर दिया, कुछ है या नहीं, इनसे मेरे लिए कोई दूसरा प्रमाण नहीं। तपस्या और साधना द्वारा मैंने स्वयं को सत्य जान लिया है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही स्वीकार नहीं कर सकता जो अज्ञानाश्रित है और जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें सैकड़ों बातों को यूं ही पहले से सही मानकर चलना होता है। कौन बुद्धिमान आदमी केवल किसी दूसरे पर आश्रित होकर किसी बात में विश्वास करेगा। मानव जाति तो अंधेरे में एक अंधे के पीछे चलने वाली चक्षुहीन जाति बनी हुई है। इस प्रकार बुद्ध स्थिर रहे और पुरोहित और मंत्री की बातों को स्वीकार कर दिया। भवतु शब मंगलम, सबका मंगल होए, सबका कल्याण होए।